नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरपीएससी की संभावित तिथि के बारे में चर्चा करेंगे। अखबार में भी खूब आ रही है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, फिर शीतकालीन अवकाश है, तो फिर एग्जाम कब होगा। आरपीएससी ने महीना घोषित कर रखा है कि दिसंबर माह में जो है वो आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा जो है वो होनी है। लेकिन अखबारों में आ रहा है कि भाई कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं। पहले अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो 10 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक होनी थी शिविरा पंचांग के अनुसार। अभी 2 दिन पहले ही एक लेटर जारी हो गया है कि 8 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षाएं चलेंगी। राज्य के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो है वो 8 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चलेंगी। ये अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं और शिविरा पंचांग के अनुसार ही 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। ये शीतकालीन अवकाश है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 से लेकर 20 दिसंबर तक हैं और ये थोड़ा तिथि में बदलाव किया गया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक जो है वो शीतकालीन अवकाश हैं। शीतकालीन अवकाश में आरपीएससी के एग्जाम पहले भी बहुत हुए हैं और अब भी हो सकते हैं, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 20 के बाद में यानी 20 दिसंबर के बाद में 20 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक आरपीएससी के एग्जाम जो है वो हो सकते हैं। 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक आरपीएससी के एग्जाम जो है वो हो सकते हैं। शीतकालीन अवकाश में भी जो है वो एग्जाम हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अवकाश में एग्जाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य जो है, यदि इस तिथि को शुरू होते हैं या इस तिथि के बाद में होते हैं तो आज से 50 दिन जो है वो उसमें बचे हुए हैं। हमारी एक रणनीति होनी चाहिए कि 50 दिन में हम पूरा सिलेबस कैसे पढ़ें। पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है तो सबसे पहला बिंदु है कि आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए और पाठ्यक्रम जो है वो आपके पास आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर का, कि फर्स्ट पेपर में ये सिलेबस है और सेकंड के अंदर ये पाठ्यक्रम है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि तैयारी किससे करें। मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि तैयारी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो किताब होती है और पुस्तक जो है वो आपके पास आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो, यदि आपके पास कोई पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है। और पहले भी बहुत पहले जब यूट्यूब नहीं चलता था, ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी, कोचिंग भी नहीं चलती थी, तो किताब ही एकमात्र माध्यम होता था। आज भी सबसे सशक्त माध्यम जो है वो तैयारी करने का किताब ही है। यानी पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए हमेशा। तीसरी बात यह है कि जब भी आप पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आपने ज्वाइन कर रखी है कोई, वहां से पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, किसी पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो हमें तीसरी बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो हमारे पाठ्यक्रम में है या नहीं है, उसका प्रश्न आएगा या नहीं आएगा। ये चीज हमें जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि पढ़ी हुई चीज जो है, जो चीज पढ़ रहे हैं वो पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हमने हाल ही में व्याख्याता भर्ती की तैयारी की है तो सब्जेक्ट के पेपर में शिक्षण विधियां जो है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपने उनको उस दौरान नहीं पढ़ा है, तो उसको आप जरूर जो है वो पढ़ करके जाएं। और फर्स्ट पेपर का एक विशेष ध्यान रखना है। जीके के पेपर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कहीं ना कहीं हम ज्यादा झुकाव सब्जेक्ट की ओर रखते हैं, तो फर्स्ट पेपर में विशेष झुकाव जो है हमारा होना चाहिए। हर दिन दोनों ही पेपर की जो है वो बराबर तैयारी होनी चाहिए और सिलेबस के अनुसार ही हमारी तैयारी होनी चाहिए। परीक्षा कब होगी ये तो निश्चित है, कभी भी हो, उसके 40 दिन हो या 50 हो या 60 दिन हो, लेकिन जब भी परीक्षा होगी वो निश्चित है, तय है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये सोचकर तैयारी न करें कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है या कम है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा छोटी या बड़ी नहीं होती है। यदि 100 सिलेक्शन होने हैं तो वो 100 10,000 में भी शामिल होते हैं और 1 लाख में भी शामिल होते हैं।
और उन्हीं को अच्छी तैयारी करने का जो है वो अवसर मिलता रहता है। और निश्चित रूप से यदि हम लगातार तैयारी करें तो 50 दिन कोई कम नहीं होते हैं, हम किसी भी पाठ्यक्रम को इसमें पूरा कर सकते हैं। अब बात यह है कि कितना गहराई से पढ़े। आरपीएससी की तैयारी में सिलेबस पूरा होना चाहिए, न कि उसमें ज्यादा गहराई होनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी यदि किसी प्रश्न में ज्यादा गहराई से पूछती है तो उस गहराई तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए लेकिन सरल प्रश्न गलत होता है तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का हर बिंदु जो है वो हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। परिचयात्मक विवरण तो जरूर होना चाहिए। जिस बिंदु से हमें डर लग रहा है हमें उसका सामान्य परिचय जो है वो जरूर हमारे पास जो है वो होना चाहिए। और लगातार जो है वो तैयारी लगातार होनी चाहिए। ये नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिए फिर गैप लग गया, ऐसा होने से जो है वो तैयारी बीच में भंग हो जाती है। लेकिन इतना निश्चित है कि तैयारी के 50 दिन आप मानकर चलें कि 50 दिन के बाद में आपकी कभी भी परीक्षा जो है वो हो सकती है। और छुट्टियों में परीक्षाएं खूब हुई हैं, पहले भी हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।